हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज है 13। तो एक्सरसाइज 13 के अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो आपके डाउट्स हैं, तो मैं आपके साथ अभी सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट। ये पार्ट बच्चों की हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग 7th पार्ट कहेंगे। तो आप सब लोग रेडी होंगे होपफुली 7th पार्ट को करने के लिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग 7th पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपका। तो 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करिए बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये इस बात को आपको ध्यान देना होगा, किसी का भी जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी का भी जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि नहीं। तो बच्चों जो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम लोग इनइक्वालिटी से क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इनइक्वालिटी से क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बच्चों लोगों ने ये डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्कार्ड क्यों किया, क्योंकि ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये कहां पे जीरो होगा, 2 पे। तो हमने 2 लिख दिया। साइन चेंज करेंगे, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, क्योंकि 2 क्या है, ऑड पावर का फैक्टर है। तो ऑड पावर के फैक्टर पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब होगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2। क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 2। ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये आपको ये समझ में आ गया, माइनस इंफिनिटी से 2। अब ये माइनस इंफिनिटी से 2 आप जैसे ही निकालेंगे तो बच्चों आपको एक क्रॉस चेक और करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आपने बताया कि इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो कौन से x के लिए होगा, जब x माइनस 1 क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ध्यान से देखो बच्चों, जो आपकी ओरिजिनल मशीन है तो वो ओरिजिनल मशीन में क्या है, रूट के अंदर x माइनस 1। तो x माइनस 1 को क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते और डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी से 2, तो हो सकता है इसमें आपने कोई ऐसा x ले लिया हो जिससे वो x अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालें और x माइनस 1 को सॉल्व करें और वो वैल्यू निगेटिव आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बच्चों ओरिजिनल मशीन में जो स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस 1, उसको भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। क्योंकि अब मान लो आपने नहीं लिया और आपने सॉल्व करके तो निकाल लिया, हो सकता है आपने सॉल्व करके जो x निकाला वो x अगर हम उसमें पुट करें तो हो सकता है स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाए, क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाए। इसलिए बच्चों क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे कि x माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x कहां से होना चाहिए, 1 से इंफिनिटी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बातों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन लेना तो हम लोग बचपन से सीख चुके हैं कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, 2। तो ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2। क्या ये बात समझ में, क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, 1 से इंफिनिटी। तो 1 क्या होगा, यहां पर होगा। 1 से इंफिनिटी मतलब ये रीजन हो गया। तो बच्चों कॉमन रीजन क्या हुआ, कॉमन रीजन हुआ 1 से 2। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया, x बिलोंग टू 1 से 2। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों हम लोग इस बार फाइनल आंसर पे नजर मान लेते हैं कि वो फाइनल आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आ रहा, 1 से 2 लिखा भी है, लिखा है ना। चलिए बच्चों एक डाउट आपका ओवर हो गया, दूसरे डाउट्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों दूसरा डाउट भी अभी हम लोग देख लेते हैं। आपका दूसरा डाउट जो है वो 4th पार्ट है। चलिए पहले बच्चों लोग 5th क्वेश्चन के ही 4th पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका दूसरा डाउट है। चलिए ये बच्चों क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या लिखा है बच्चों, चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को एक बार रीराइट कर लीजिए। आप लिखिए x माइनस 0 की होल पावर। इस तरह से लिखेंगे ना बच्चों तो आपको एक आनंद आएगा लिखने में। उससे आपको ये छवि निकल के आएगी कि ये कहाँ 0 हो सकता है, 0 पे। ये कहाँ 0 हो सकता है, 2 पे। बिल्कुल समझ में आता है।
उसके बाद बच्चों वेवी कर्व पैटर्न पढ़ते पढ़ते जन्म बीत गए, बहुत सारा पढ़ लिया वेवी कर्व पैटर्न। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे पहले 0 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर यहाँ लिखो प्लस। और बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों ही वेक्टर कैसे है, इवन पावर के, तो साइन चेंज होएगा ही नहीं, 2 के अबाउट भी नहीं होगा और 0 के अबाउट भी नहीं होगा, यानी वेव एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन क्या ये बच्चों 0 होगा कभी? सर ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा ही नहीं है, तो हम 0 कभी लेंगे ही नहीं। तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी 0 नहीं होता, न्यूमिनेटर को भी 0 नहीं लेंगे। अब बच्चों हमें आंसर चाहिए, बताइए आंसर क्या लिखे? तो कहोगे सर आंसर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हमने कहा माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 0 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। या बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसमें से क्या हटा दो, 0 और 2 हटा दो। तो बच्चों इन दो तरीकों से आंसर लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है बच्चों आंसर लिखने का? एक तरीका है माइनस इंफिनिटी से 0, 0 पर कैसा है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0 से 2, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 2, 2 से इंफिनिटी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? जरा ध्यान से देखिएगा। और बच्चों मैंने क्या बताया कि इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसमें से क्या हटा दोगे, 0 और 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखिए आंसर लिखा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड। बोल बेटा आनंद आया? उत्कर्ष को पूरा आनंद हुआ है। फोर्थ का अगला पार्ट, ये बेटा फोर्थ का अगला पार्ट आ गया, ये अगला पार्ट। चलिए अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अगले पार्ट में लिखा है बच्चों, क्वेश्चन तो पढ़ने क्या लिखा है, इसके पहले तो जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना था। इसमें लिखा है बच्चों डोमेन को निकालना। तो बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं? जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, यही डोमेन के लिए करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए। सो बच्चों हमने कर दिया। इसके बाद वेवी कर्व पैटर्न कहता है कि मेरे को निकालने से पहले सारी कंडीशंस चेक कर लेना। तो तुमने कहा सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पहले क्या कर लें, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो सर थोड़ा सा सही लगेगा, फिर फैक्टराइज करना आसान होता है। तो बेटा -1 का हमने न्यूमरेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होंगे, ग्रेटर देन 0 से क्या हो गया, लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों हम इसके फैक्टर कर देंगे, आइए फैक्टर कर देंगे। तो बच्चों बता सकते हैं फैक्टर क्या होगा, -2 -1, यानी कि x -2 x -1, क्योंकि बच्चों -2 -1 2 भी होता है और -2 -1 -3 भी होता है। ठीक है, तो बच्चों फैक्टर आ गए। नीचे वाले फैक्टर बच्चों बताइए। बच्चों अगर फैक्टर करने नहीं भी आते हैं तो आप ओपनली कर सकते हैं। क्या लिखोगे, 7 1 या 7, तो क्या लिखोगे 7x - x, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं आप मेरी तरीके से जल्दी कर लो। अगर आपको जल्दी वाला मेथड नहीं पता है तो फिर आप पूरा लिखो, x + 7 x - 1। तो बच्चों मैंने लिख दिया x + 7 x - 1, और चेक भी कर सकते हो, 7 - 1 6 भी होता है और 7 × -1 -7 भी होता है ना। अब बच्चों ये रफ वर्किंग है, छोटे बच्चों के लिए होती है, इसको भी हटा दो, इसको हमने रफ कर दिया। उसके बाद वेवी कर्व पैटर्न को बुलाते हैं, वो तुरंत आ जाएगा और आंसर हमें निकाल के दे देगा। तो कौन कहाँ 0 होगा, 2 पे, 1 पे, -7 पे, 1 पे। सबसे पहले क्या आएगा, -7, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। तो बच्चों मैंने आपको सिखा रखा था, अगर सेम फैक्टर ऊपर और नीचे होंगे तो उसको कैंसिल मत करना, वरना मशीन आपकी गड़बड़ हो जाएगी, कैंसिल नहीं करते हैं। चलिए क्या बताते हैं, सबसे पहले +2 कैसा फैक्टर है, ऑड पावर, साइन चेंज कर लियो। ठीक, उसके बाद देखो 1 कैसा फैक्टर है, सिर्फ 1 फैक्टर ऊपर है नीचे है, तो ऐसे केस में हम उनकी पावर का डिफरेंस लेते हैं। ऊपर भी x - 1 की पावर 1 है, नीचे भी x - 1 की पावर 1 है, तो पावर का डिफरेंस क्या हुआ, 0, यानी इवन। अगर पावर का डिफरेंस इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता, जो चल रहा था वही चल जाता है, यानी माइनस से माइनस। -7 ऑड पावर का फैक्टर है, तुरंत साइन चेंज हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों अब हम आपका आंसर फाइनली निकलवाते हैं। क्या आया है, क्या आंसर आया बच्चों,
लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब आंसर बच्चों कहां पर है? लेस देन जीरो का मतलब आंसर है आपका नीचे की तरफ है। ध्यान से देखो, लेस देन जीरो का मतलब आंसर कहां है? नीचे की तरफ, माइनस वाला। तो बच्चों आंसर लिखें, लेकिन जीरो चेक कर लो। बच्चों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 दोनों जगह है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 पे जीरो हो सकता है, -7 डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं हो सकता। अब बच्चों लेस देन जीरो वाला आंसर लिखो, x बिलोंग टू -7 से क्या आएगा? 1। ठीक है, यूनियन 1 से 2। तो बच्चों चेक करो आपका आंसर निकल करके आ, चेक करो आपका आंसर निकल के आ। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग टू -7 से 2, इसमें से क्या हटा देंगे? 1। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आंसर हम लोग चेक करते हैं। फोर्थ का 7th पार्ट, फोर्थ का 7th पार्ट -7 से 2 एक्सेप्ट 1। बोलो बालक। बालक ठीक है, आनंद आ गया हो? ठीक है, कहो सर इतना आनंद आया कि पूछिए नहीं। तो बच्चों यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि रिकॉर्डिंग देख लिया करो, तो उसमें भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो बच्चों रिकॉर्डिंग में इतना हमने समझाया कि जितना मैं क्लास में भी नहीं बता पाता। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं और आपके साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट अभी शेयर करने वाला हूं, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो नए कॉन्सेप्ट शेयर करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं लॉग का। तो लॉग के जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, वरना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि लॉग कुछ लोगों के पहले से भी पढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग बच्चों आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में भी होता है, तो वो बच्चे आपसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो लॉग को सिर्फ देखते रहेंगे और कहेंगे कि सर मैंने तो लॉग सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 9th में, उसमें था पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम पीएच कहते थे, और वो आता था नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तुम इतना ही जानते होगे, लेकिन आईसीएसई वाले तुमसे ज्यादा जानते होंगे और वो लॉग के क्वेश्चन तुमसे स्पीड में कर लेंगे। इसलिए पहले जरूरी है बच्चों आपको लॉग की पूरी जानकारी हो, और लॉग की पूरी जानकारी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम इस वीडियो को ब्रेक कर देते हैं।